युवाओं को मौका मिला है और इसका लाभ युवाओं को, बिहार के सभी युवाओं को मिले, ऐसी हमारी पहली प्राथमिकता है। इस तरह के अनेक फैक्ट्रियाँ लाना चाहते हैं, ऐसे अनेक प्लांट लाना चाहते हैं जिससे बिहार में रोजगार मिले और बिहार के लोग उपभोक्ता राज्य नहीं बन के प्रोडक्शन बाहर भेजने वाले राज्य बने। ऐसा हम बिहार बनाना चाहते हैं। बिहार इतना तरक्की करेगा इस क्षेत्र में, क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का आने वाला है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब बिहार आगे बढ़ेगा तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और एक क्षेत्र से बढ़ने से पूरा उसका चैनल जुड़ा होता है। यहाँ एक रोजगार लगेंगे तो यहाँ हजारों लोगों को उसका लाभ मिलेगा और उसका मल्टीप्लाई कीजिए कि कितने रोजगार दुकान बनाएंगे, कितने लोग होटल बनाएंगे, कितने पेट्रोल पंप बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार में अब इंडस्ट्री की शुरू हो गई है और जिस प्रकार से बिहार के युवा बिहार से बाहर रोजगार के लिए पलायन करते हैं और सरकार इसको लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन अब बिहार के राजधानी पटना से सटे बिहटा से इसकी शुरुआत हो गई है। आज जो है बिहार सरकार के मंत्री हैं, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री, वो बिहटा पहुंचे थे और आज से यहाँ इंडस्ट्री की शुरुआत हो गई है। कृष्ण कुमार मंटू जो है इस विभाग के मंत्री है, उन्होंने कहा कि अब जो बिहार के युवा हैं और जो बिहार सरकार की सोच है, उनका सपना है कि युवा जो है अब बिहार से बाहर पलायन नहीं करेंगे और जो रोज़गार की बात होती है, जो इंडस्ट्री की बात होती है, अब उसकी शुरुआत अब बिहार से हो गई है। आपको हम सुनवाते हैं मंत्री कृष्ण कुमार मंटू क्या कुछ कह रहे हैं। पहला इन्वेस्टमेंट बिहार में आज होने जा रहा है, जिसकी आज नींव रखी गई है। इसके लिए हम अपनी पूरी टीम को और इस दोनों कंपनी के सभी निदेशकों को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकसित बिहार, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार की परिकल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभाई है। और आने वाले दिनों में जैसा अभय जी ने बताया है, इसका परिणाम आप सबको दिखाई देगा और हम निश्चित रूप से आज आपके समक्ष घोषणा कहते हैं कि इस IT औद्योगिक पार्क को IT पार्क में विकसित करने का जो हम सबका प्रयास है वह जरूर सफल होगा, क्योंकि पहली बार एक युवा को मौका मिला है इस मंत्रालय को संभालने का और उसके सचिव भी युवा हैं। अब दोनों आदमी मिलकर ऐसा सोच रखते हैं कि बिहार को किस तरह हम आगे बढ़ाएं, अपने नौजवानों को किस तरह हम रोजगार मुखी बनाएं कि हमारे नौजवान रोजगार में आगे जाएं, जिससे जब बिहार की तरक्की होगी, बिहटा की तरक्की होगी, राज्य की तरक्की होगी, तभी देश की तरक्की होगी और उसमें हम सब आगे बढ़ेंगे। आज जो बदला परिवेश दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से बदलते बिहार का परिचायक है कि आज सड़क, पानी, बिजली, सुरक्षा, ये सारे मुद्दे जो पहले बिहार आने में लोग सोचते थे, संकोचते थे, निश्चित रूप से लोग जब बिहार से बाहर जाएंगे जरूर बताएंगे बिहार के लोगों ने कैसा स्नेह दिया। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे बिहटा के लोग की होगी कि इसको हम कैसे विकसित किया जाए। आप लोग का सकारात्मक सहयोग मिले, ऐसा हम जरूर कामना करना चाहेंगे, आपसे आग्रह करना चाहेंगे और इन लोगों से भी कहना चाहेंगे जो कंपनी लगाए हैं, क्योंकि जहाँ कंपनी लगती है वहाँ के लोग की कुछ अपेक्षाएं हो जाती है कि स्थानीय स्तर हमारे लोगों को रोजगार मिले, तो यदि इनके अंदर क्षमता हो तो उनका उपयोग जरूर करें। ऐसा मेरा आपसे आज जरूर सलाह रहेगा, सुझाव रहेगा। स्थानीय लोगों के पास यदि क्षमता उस तरह की हो, जैसा आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उनको थोड़ी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हम अपने स्तर पर भी सोचते हैं। यदि मेरे गाँव में, मेरे क्षेत्र में, जिले में, मेरे राज्य में यदि कुछ होता है तो थोड़ा सा अपनापन लगता है कि हमको मौका मिलता तो बेहतर होता यदि मेरे पास क्षमता हो। ऐसा प्रयास हम लोग जरूर करेंगे, जैसे नियम कानून के अनुसार जो संभव हो सकता है। लेकिन सिर्फ इसमें काम करना ही रोजगार नहीं है। यदि यहाँ 100 औद्योगिक पार्क बनते हैं और 100 उद्योग लगते हैं तो लाखों लोग को इसका रोजगार मिलेगा, चाहे दुकान के रूप में करे, होटल के रूप में करे, व्यवसाय के रूप में करे, अनेक तरह के रोजगार के आपके अवसर सृजित होंगे। यह भी आपके लिए बहुत बड़ी पूंजी होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए आपका कॉपरेशन सबसे जरूरी है और आप सब लोग सकारात्मक सहयोग करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप लोग, हम यहाँ के लोग को जानते हैं, आते जाते रहे हैं और सरकार हमारी आपके सहयोग के लिए हमेशा प्रयत्नशील है। तकनीकी से तरक्की की ओर बिहार का पहला कदम है और ये हम लोग के गौरवान्वित होने का फल है कि हम लोग बिहार को तकनीक से आगे बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से प्रगति की ओर बिहार को आगे ले जाने का अवसर मिला है। इसमें हम लोग निश्चित रूप से रोजगार के अवसर के साथ
50 करोड़ से लेकर इन लोगों का सोच है कि 500 करोड़ तक इस योजना को हम लोग भी बढ़ाएं और 500 लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष रूप से मिले और 5000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिले। यह बिहार के लिए बहुत बड़ा आज अवसर का दिन है, इसलिए आप सभी को बहुत बधाई। आखिर हम यही कहना चाहेंगे कि भाई जी, हम सब लोग जो प्रयास कर रहे हैं और सरकार हम लोग के साथ है, आने वाले दिनों में बिहार वन प्रोजेक्ट भी हम लोग ला रहे हैं, क्योंकि यह विभाग हम लोग के आम लोगों से दूरी बनाया हुआ था। जैसा पहले हम लोग जब बैठ के बिहार वन प्रोजेक्ट हम लोग ला रहे हैं कि बिहार के जो भी योजनाओं का लाभ हम लोग को मिल सके, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक पोर्टल के माध्यम से मिल सके। हर प्रखंड में बच्चों को शिक्षित करने के लिए हम लोग उस पर भी वार्ता कर रहे हैं कि कंप्यूटर शिक्षा से रिलेटेड ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करें कि जो बच्चे हमारे मेधावी हैं, उनके अंदर क्षमता है, तो जब पढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे, तभी उनको रोजगार का लाभ मिलेगा। जो हम व्यवस्था दोनों साइड से जब नहीं बना पाएंगे, उसका लाभ हमारे बिहार वासी नहीं उठा पाएंगे। बिहार निश्चित रूप से एक उपभोक्ता प्रदेश बन के रह गया है, इसे विकसित बनाना हम सबकी प्राथमिकता है और सरकार की सोच है। मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी के, हमारे उप मुख्यमंत्री जी के, सभी लोग चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े। हम लोग पहले देखते थे कि जहाँ उद्योग की जरूरत है, गोदाम बने हुए थे, बाहर से सामान बनता है, बिहार में आकर सामान गोदाम में रखा जाता है और बिहार के लोग जाके दूसरे राज्य में बनाते हैं और फिर यहाँ आके उसका उपयोग भी हम बिहार के लोग ही करते हैं। इन दोनों कंपनियों को हम बधाई देना चाहते हैं कि आपने उस कड़ी को और नज़दीक लाने का काम किया है कि बिहार के लोग बनाएंगे भी और बिहार के लोग उपयोग भी करेंगे और बिहार से प्रदेश में, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में भी जाएगा। यह हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इस तरह के हम लोग अनेकों कार्यक्रम आगे करने जा रहे हैं। यह पहला कदम है, आप सब उसका खुलकर स्वागत करें और बढ़ते बिहार की परिकल्पना को हम लोग साकार करने में अपना पूरा योगदान दें। यही हम सबकी आपसे अपेक्षा है। यह विभाग बिहार की सेवा के लिए पूर्णतः तत्पर है। जो भी विभाग से हो सकता है हम लोग करेंगे। आज का दिन खुशी का है, सेलिब्रेशन का है और सभी पदाधिकारियों को इससे जुड़े, चूँकि हम लोग तो मंत्री बने 2 महीना हुआ है, इन लोग का प्रयास 2 साल से चल रहा होगा। जैसा वो बता रहे थे कि ज़मीन कब लिए, फिर भी मेरे नसीब में अवसर था और आपने अवसर दिया, सरकार ने अवसर दिया, हमारे सभी अभिभावकों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने, अमनौर के लोगों ने, बिहार के लोगों ने, हमारे एनडीए के सभी नेताओं ने हमें काम करने का अवसर दिया। आप सबका आशीर्वाद से निश्चित तरह मिलता रहे। हम लोग और बिहार को टेक्नोलॉजी से प्रगति की ओर, तकनीक से तरक्की की ओर आगे बढ़ाते रहे। इन्हीं कामना के साथ आप सभी कंपनियों को बहुत बहुत शुभकामना। हम लोग को जहां आवश्यकता होगी आपसे कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलते रहने का काम करेंगे और इस कारवा को हम लोग रोकेंगे नहीं, बिहार के अंतिम कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे और हर जिले में हम लोग का टारगेट है औद्योगिक पार्क बनाएं। बिहार के पटना के साथ साथ पूरे बिहार के हर जिले में इसको हम लोग फैलाएं और युवाओं को रोजगार देने का काम करें। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर हाथ में रोजगार हो और हर थाली में देश के बिहार का व्यंजन हो, बिहार का सामान हो, ऐसा जो उनका सोच है उसे हम लोग साकार करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। तो ये आप सुन रहे थे कृष्ण कुमार मंटू को कि किस प्रकार से जो है नीतीश कुमार की सरकार में युवाओं को जो रोजगार देने की बात होती है और बिहार में जो पलायन होता है उसको कैसे बिहार में ही उसको रखा जाए, बिहार के युवा ही बिहार से कैसे अपने काम की शुरुआत करें, इसको लेकर अपनी बात रखी है।